एक मैडम जी देवेंद्र बबली हमारा पंचायत मंत्री, बहुत बड़ा मंत्री है। इस्तिया हाथ जोड़ के एक विनती जरूर कहा, तू बोलने सीख ले बा छोरे, गाबरू बोलने सीख ले तू, नहीं तेरे समझ में भी नहीं आओगी। अरे तेरी वो लैंग्वेज, तेरी लैंग्वेज तो एक के नाम से गांव का जमा सब तक नकली आदमी थे भी। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और इस समय हम मौजूद है नरवाड़ा सदर थाने में। जैसा कि आपको पता है कि सरपंच विरोध स्वरूप आज नरवाड़ा पहुंचे थे। जैसे कि आपको पता है कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है वो यहां पर आज पहुंचे थे और उनके विरोध में उनके आने से पहले ही सभी सरपंचों को अरेस्ट कर लिया गया। और अभी भी हम सदर थाने में ही है, तो इनसे बात करेंगे कि ये विरोध करने के लिए पहुंचे थे या मिलने के लिए पहुंचे थे। तो मतलब सरकार की क्या मंशा है सरपंचों को लेकर, जो ई टेंडरिंग है जिसके विरोध में ये बैठे हैं, तो उस सारी बातों पर बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है बदाना के सरपंच रामेर जी, जो प्रधान भी है। तो राम राम सर। राम राम जी। पहले तो आपके सभी दर्शकों ने हमारी राम राम। हम तो जी विरोध तो शांतिपूर्ण करने लायक रहे, हमने करने तो कौन देंगे जी। पहली बात तो हमने रहता ही ना ठाण पा खातर पहुँच लिए। रही बात ई टेंडरिंग की, ई टेंडरिंग तो जी इनका के नाम से एक पाखंड है। इनती अपने बोबे भरने हैं और ये तो तले तो ऊपर तक जी अपनी सेटिंग कर रहे हैं खान खातर। सरपंचा तो ऊँ बदनाम करें जी, सरपंच तो बने हैं तो अपने चौधर खातर बने हैं, चौधर खातर बने। लेकिन इनती तो जी तले तो ऊपर तक कि सरकार ने तो नकमी सरकार ने ये सरपंच तो चौकीदार ते भी तले गिर दिए। हम तो जी सारे पढ़े लिखे, आप देख लो सारे ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे सरपंच थे, पूरी उम्मीद ने गांव तक बनाए थे, बड़े बड़े वादे करके आए थे। चाहे तो मोदी जी माम भी जुमले कह दो, माम भी जुमले कह दिया गामा में, लेकिन माम ने तो इतनी उम्मीद थी, किसी तक कह दिया माम ने तारी स्टेडियम खुलवा देंगे, आरओ प्लांट लुवा देंगे, कड़ियाँ कुआ दिया हमारे पे, आगे बढ़ कर बढ़िया तारी जिम खुलवा देंगे, उससे भी बढ़ चढ़ कर बोलिया माम तो तारी स्टीम वाथ भी ला देंगे। माम तो छोड़े नहीं जी, इनती के नाम है नाली बनाने के भी, पुली बनाने के भी। इनती तो या तो सरकार जमा अंग्रेज़ों ते भी माड़ी सरकार है, या तो हमारे अधिकारों का आनंद करने लग रही है। लेकिन यह सरकार हमारे सरपंचों को हल्के में ना ले। माम 6200 के करीब सरपंच हैं और उनके पास वोट भी हैं। कोई एक बरबन कह रहा, कोई दो बरबन कह रहा, लेकिन वो 36 जैत बने हुए हैं। सारे लोग जब मारते वोट दे जीव बने हैं, हमारे पल्ले वोट से हैं। और यह सरकार हल्का में न ले, अगर 300-400 वोट भी होंगे तो हमारे पे 22 लाख वोट बने हैं। आने वाला टाइम में इन सरकार को बता देंगे हमारे सरपंच पे कितनी पावर है। या तो यह सरकार मान ले, नहीं सरकार ने इसकी चूड़ ला देंगे सरकार की। देखो सर, जो सरपंच का पद होता है गरिमापूर्ण पद होता है, लेकिन फिर भी मतलब अगर सरपंच वैसे भी शांतिपूर्वक विरोध करने उसको भी नहीं करने देते। उस दिन कर सिंधु जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आए थे, उस दिन भी अरेस्ट कर लिया गया था और आज भी ऐसा ही हुआ है। ऐसा है जी, या सरकार मार में भी फूट डालने लग रही है। खट्टर साहब ने कहा 1600 सरपंच हमारे, एक सरपंच तो गिनवा दो। अरे कि बात कर लगे तो अम्बले एक बरी थी अपना के तो देखो, इनती पहले अपना ही लिया मारता पहले। ये तो प्रशासन ने जब लूट मचाई नहीं उसके लिए लागू कराया था 2 लाख रुपये। लेकिन इनती तो सोचा ये तो हमारा पहले तो जी कोरोना में चले गए, 2 साल फिर के नाम हमारे इलेक्शन नहीं कराए। ये भी ये गांव के जिम्मेदार मनस है गए पूछड़ खातर वह हमारा गांव में तो हमने दिया के ये जिम्मेदार मनसा आगे तो इनती अपना एक प्रोपगंडा रच दिया, वह तार पे मांग भी नहीं कर सकें कि मैं तारा टाइम लिखट जे। तो सर चेतावनी क्या है सरकार को? चेतावनी यह जी, चाहे तो या हमारी मांगा ने मान ले, और या यानी जी टेंडरी की या तो भूल में ना रहे सरकार। जब हमारे को 1972 में जब के नाम अधिकारी दिए गए थे 29 के 29, वो हमारे के नाम मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा अधिकार थे हमारे पास। आज हमारे पास कुछ छोड़े नहीं। तो सर सरकार का तो कहना मतलब कभी किसान धरने पे बैठ जाते हैं, कभी सरपंच धरने पे बैठ जाते हैं, तो मतलब धरने पे लगे रहते हैं। हर वर्ग दुखी है जी सरकार से। इस सरकार से कर्मचारी भी दुखी है, किसान भी दुखी है और सरपंच भी दुखी है और गांव का मजदूर और हर वर्ग दुखी है इससे। एक मतलब जहां भी देखोगे आप, आपको धरने नजर आएंगे। और ये इसी गूंगी बहरी सरकार है। मतलब पहले तो लोग सुनवाई कर लिया करते, अपना शांतिप्रिय तरीका से धरना दे दिया करते। ये सरकार तो ऐसी है, जब जहाँ भी धरना देखेगा मुंह फेर कर रखा है। मतलब उस कहानी नू भी कौन देख दे भाई कि मैं मांग मानना है, आपकी शांतिपूर्वक तरीका से बैठा है या इसकी कि मैं मनसा है पूछ तो लो।
मतलब एक बार भी किसी के पास भी, ना किसानों के पास, ना सरपंचों के पास, ना किसी मजदूरा की आवाज़ कोई भी नहीं उठा रहा। बहुत गूंगी बहरी सरकार है, सिर्फ रुपया रुपया दिखा है। मतलब ये एक MP ना MLA ने दाड़ दाड़ खरीद लिया है, इन पर रुपया करता है क्या? ये जनता का पैसा ले रहे हैं। हम अपने अधिकार मांगा, हाँ हमने उन्होंने कहा रुपया खातर बैठे, कोई रुपया खातर नहीं बैठा। या तो ये 2 लाख वाला ही बंद कर दो, या फिर मान तो पूरे अधिकार दो। कम से कम हम बदनामी तो नहीं लेवा गाँव की। अब एक बात बताओ जी, माइनस में काम लेके जावे ठेकेदार, रेट तो हमने पूरा का पूरा के भी पूरे को नहीं मिल दे, और माइनस में 25% माइनस में ठेकेदार काम करेगा तो क्या लगा होगा? वो गाड़ किसने मिलेगी? सरपंच ने मिलेगी। मतलब ये हमारे अधिकारों का खनन हो रहा है, और हमें इस सरकार से संतुष्ट नहीं है, और हम इसका बहिष्कार करेंगे। जहाँ भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री, और या जो भी MLA है BJP का सरकार का, हम उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। ना गाँव में आने देंगे, या तो हमारी मांगे मानी जाए, नहीं हमने गांव में नहीं आने देंगे, और ना ही उसका कोई काम वो करेंगे। उसका वोट की राजनीति में उसके वोट की चोट पहुंचाएंगे। तो सर आज यहाँ पर पूरे हरियाणा से सरपंच? पूरे हरियाणा से है जी। आपका नाम सर? मेरा नाम लखविंदर लखा है, मैं उच्चारण ब्लॉक से प्रधान हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मतलब पूरे हरियाणा से। मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का उप प्रधान गाँव आवली से सरपंच हूँ जी। तो आप क्या कहना चाहते हो सर, इतनी दूर से आप यहाँ पर आए हो? हम तो एक शांतिपूर्वक अपना धरना, मतलब हमने किसी का कोई वो नहीं था, हमने सिर्फ सरकार का विरोध करना था। लेकिन इस सरकार की हमने नीति देख ली थी कि भाईचारा बिगड़ना चाहो थी भाई आपस में, मतलब जात पात का। लेकिन हमारे सरपंच जो सभी गांव में बन रहे हैं, तकरीबन समझदार हैं, लेकिन हमने कोई बात नहीं करी जो इससे भाईचारे हमारी ठेस जा। हमने शांतिपूर्वक अपना आंदोलन का विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार एक तानाशाही दिखा रही है, ज़बरदस्ती बस्सा में बैठा हुआ है, किसी ने कितना छोड़ा, किसी ने कितना छोड़ा है। लेकिन इस सरकार का बनता आएगा। आप कह रहे थे कि सब धरने बैठा दिए, इन्हें तो हमारी गौ माता भी धरने पर बैठा दी। आपने देखा हुआ जब से BJP सरकार आई ना, रोड़ा बगावड़ी बैठी पाओ, ये सच्चाई ना तो बता दो। अरे भैया मेरे ख्याल में गाँव में कुत्ते ही बतलाना रहे भी धरने बैठेंगे। देखी थी सर हमने रास्ते में एक मीटिंग। आप देख लो, तो ऐसा है सरकार मजबूर कर रही है, चाहे रिक्शा वाला है, चाहे बेचारा को मजदूर है, चाहे कोई प्राइवेट महकमे में है, चाहे कोई कंपनी में है, मतलब इनने हद कर दी। मतलब आम जनता परेशान है। इनने स्वादा रहा है, लेकिन ये बेरा लग जाएगा। ये बबली है, चलो मंत्री बन गया, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पिछली सरकार में जो मंत्री थे उनका क्या हाल हुआ देख लो, सारे नहीं आ रहे होंगे। ये भी इसने बेरा पट जाएगा तो घना रोड़ा कोने 1 साल का रोड़ा है। यो नुमा रहा तू के बरा के बन गया, इस तरह बड़े बड़े टीरी खा जा लिए। तो या जनता है, ये सरपंच आप दिखा देंगे भाईचारा, चुनाव आने लग रहा है। लेकिन हमारे आखिर में यह सोचा है सरकार यह बात मान ले तो सरकार के फायदे के लिए बात रहेगी, और जितने लंबा ले जाएगी, जितने सरपंच ने रंगाने की सोच रही है, फिर हम रंगा देंगे इसने। बिल्कुल सर, एक कहावत है, अगर सर नदी ने पुड़े तले का। हाँ, तो कहानी अगर पानी ने पड़ तलेगा, नदी ने नहीं, नदी पानी पड़ तलेगा होगा। और नदी बन जाए, लेकिन हमने न पड़ तलेगा भी ना काट रहे हैं, हम तो पड़ नीचे दबेंगे इनने। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम सर? राजेश चांदपुर गाँव गाँव। चांदपुर से। तो क्या कहना चाहते हो सर? मैम बातें तो सबने रखी, बिल्कुल 2-3 मुद्दे। बिल्कुल। राइट टू रिकॉल है, हम एक्सेप्ट करते हैं, पहले ही अपने पे लागू कर लें। ई टेंडरिंग का है, कोई नहीं, वो भी देखेंगे। दूसरी है हमारी टोल फ्री करे जाए, मानदेय बढ़ाए जाए, पंचों का, सरपंचों का, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, उसके बाद जो भी स्वास्थ्य के बीमे करवाए जाए। बाकी रही बात तानाशाही वाली, सरकार एक बार पहले इलेक्शन से पहले इन्हीं के पास था, सारे काम भी इन्होंने कराए, उसी दायरे में कराए। जेई भी वही थे, SDO भी वही थे, सेक्रेटरी भी वही थे, पंचायत मंत्री भी वही थे, और ठेकेदार भी वही थे। तो उनके बाद हम ही आए जो सरपंच बन के आए। एक सरपंचों पे ऐसा क्वेश्चन मार्क क्यों, क्या ये गबन कर लेंगे? पहले ही चोर बना दिए, कुछ काम करने से पहले, कुछ अधिकार देने से पहले, कुछ ग्रांट देने से पहले। तो इसमें ये बताओ भाई सरपंच कहाँ से चोर हो जब कुछ पैसा ही नहीं आया काम करने के लिए, या कि हमारी जो मांगे हैं वो मानी नहीं इन्होंने। तो बाकी तो ये है जी, देखो सरकार है, हम सरकार का विरोध नहीं करें, सरकार की नीतियों का विरोध करें। बिल्कुल। तो सर मतलब आगे की क्या मंशा है, मतलब वो इस विरोध को किस प्रकार से चलेगा आगे? हम तो ये बोलते हैं मैडम, सरकार हमारी जितनी भी ये सरपंच भाइयों की मांगे हैं सब माने, हम भी उनकी मांगे मानेंगे, उनसे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, गांव के विकास करेंगे। गांव ने चुनिंदे नुमाइंदे भेजे हैं, पढ़े लिखे हैं, छोटी सरकार,
एक बार मौका देके देखो, गांव का विकास करेंगे, तब उसके बाद बात करेंगे। बिल्कुल। तो सर कहीं ना कहीं सरकार डर जाती है कि सरपंचों को पहले ही अरेस्ट करवा देती है। सरकार डरे है तभी तो यही काम करे है, जो डरे नहीं है तो ये काम क्यों करे। अच्छा, देवेंद्र बबली जी को कहना चाहूँगा मैं, जो पीछे तो अंडरवियर लो के मांग रहा था, अब तो उसको पूरा ट्रैक सूट सिमवाना पड़ेगा। उसके लिए ऐसी हालत होने लग रही है, तो जल्दी तो सुधर जाए तो बढ़िया रहेगा, और नहीं तो उसके लिए खतरनाक घंटी बजने वाली है। साल भर के भीतर इनके इलेक्शन आगे हैं, तो उसमें हम बता देंगे क्या कर सकें। बिल्कुल। और ये तो मतलब नगूरा गांव के सरपंच है कुलदीप जी, तो जरूर बता देंगे। बड़ा गांव है जी। ठीक गाँव है, है। धन्यवाद। तो सर आप नमस्कार, अतेश सरपंच दिलवाड़ा। दिल्लूवाड़ा से, हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहते हो? मांगे प्रधान जी ने सारी बताई दी हैं जी, सबकी मांगे सेम हैं। बताना तो एक ये है कि मांग मान ले सरकार तो ठीक है, हम नहीं चाहते कि सरकार के खिलाफ हों, सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये है जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आप कौन से गांव से हो सर? मैं गुमाना से सरपंच हूँ जीता, अच्छा। गोवाना ब्लॉक से हैं। या तो सरकार ये बातें मान लेना, तो जम का विरोध करेंगे, अभी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, फिर और दबा करेंगे। जहाँ भी जाएंगे वहीं पर ये काम मिलेंगे, गिरफ्तारी होंगी, पूरा विरोध होगा। और ये अगर इतना टाइट रहे ना, तो इस तरह डबल टाइट है सरपंच। छोटी इकाई है गाँव की, उम्मीद बस सरपंच बना रखे है गाँव ने, पूरा खींच के लेंगे हम। ऐसे नहीं मानेंगे जैसे सोच रहे हैं धरने पर उठ जाएंगे, 2 महीने 3 महीने से 1 साल लाग जियो, हम पूरी खिंचाई करेंगे इनकी, दबा के लेंगे सब क्या है ना। और गांव का विकास के लिए सरपंच बना रखे हैं। एक मैडम जी देवेंद्र बबली हमारा पंचायत मंत्री, बहुत बड़ा मंत्री है। इस्तिया हाथ जोड़ के एक विनती जरूर कहा, तू बोलने सीख ले बा छोरे, गाबरू बोलने सीख ले तू, नहीं तेरे समझ में भी नहीं आओगी। अरे तेरी लैंग्वेज तो एक के नाम से गांव का जमा सब तक नकली आदमी ते भी माड़ी है। तू किस्ती कहने लग रहा है, एक छोटी सरकार के मुखिया को तू इसी अभद्र भाषा आप बोल रहे हैं, तू तेरे भाई भी बोल रहे हैं और बोलने लग रहे हैं। इस सरकार को चेतावनी है भाई, इसको मार्ग को कमजोर ना समझे, और हमारे को के नाम से हमारे अधिकार मांगने लग रहे हैं। वो ऐसे नहीं है भाई मामकड़िया को गांव में तो खड़े हो कह वोटांगे तो चुड़ कह रहे हैं। और बबली तो फिर दोबारा हाथ जोड़ के विनती है, अपनी भाषा को लगाम दे। एक ये गांव के मुखिया हैं, आप जैसे उंगली उठाने लग रहे हैं, चोर चकेरे को नहीं माम भाई। नाम है सर? दिलावर सिंह जी, कहाँ से सरपंच हो? गांव खानपुर कला से, खानपुर कला से सरपंच प्रतिनिधि। तो सर क्या कहना चाहते हो जो सरकार की मंशा है अभी? सरकार तो जिन्हों कहना चाहो हैं, यो खट्टर साहब एक MLA दे बहुत तोड़ा डर गया, देवेंद्र बबली दे इतने यू मंत्री नहीं बनाया, इतने इसने खूब विरोध कराया सरकार का, खूब रोज विरोध करा था। जब यू उस डर गया, यू इतने सरपंच डर गया, यू इतने सरपंच तो इन्हें कति विवा देंगे। इसकी एक भी सीट ना आन दें सरपंच से, जो अगर यू एक ले दें, इस देवेंद्र बबली दे डर गया, यू कड़ा मर्द मानस बैठा रखा है। थोड़े दिन विरोध में बोलिया था, जब मंत्री पद दे दिया इस ताई, फिर ही भी यू सरपंच है पाछा ला दिया इसने। खुद आप भी लाग रहा है, यू भी लाग रहा है। हमारी तो सरकार से यह रिक्वेस्ट है, 1994 का जो एक्ट है उसमें हमारी 29 शक्तियाँ हैं, वह सरपंचाता ही दे दी जाए। ना तो आंदोलन और तेज होगा, यू भगत सिंह बनावेगा, आंदोलनकारी बना दिया इसने सारा देश। खट्टर ने हरियाणा बना दिया, मोदी ने सारा देश बना दिया। ये बेचारे इतने मजबूर कर देगा, यू लोगों ने 5-5 हज़ार में नौकरी करने पर मजबूर हो जाएंगे। या जो अग्निपथ योजना का दिन ने 4 साल के ना आगे बेचारे ये जवान 19-20 हज़ार में मजबूर कर दिए गोलियां गड़न ने, ना उनकी को पेंशन है। 4 साल में तो आवे है के में सिक्के है बाढ़ के, इतना उनका लात मार देंगे बेरोजगारी, वो हंडो फिर कितना धक्के खांदे। तो यह सरकार अंग्रेजी सरकार है, अंग्रेजी जो अंग्रेज थे उनसे भी खराब सरकार है। तो इनका अच्छा रवैया नहीं है, पब्लिक के साथ इतना खराब रवैया इन्हें करना नहीं चाहिए। ये तो सरपंच की बात नहीं है जी, आम आदमी की बात है। हाँ, हर एक के लिए 8 साल में न्यू देखो बेरोजगारी के आंकड़े ठा लो आप, कितनी बेरोजगारी बढ़ गई। इनने इस देश का नाश करने का ठेका ठा लिया है, और यह जनता समझ लाग रही है। इन नया जनता ही बख्शेगी नहीं, इन नया जनता ठिकाना ला देगी। और हमारी दे फिर विनती करूँ हम खट्टर साहब दें, अगर इन सरपंचा की बात मान ले और इन जनता की भी मांग मान ले, जो भी ये रोज़ धरने प्रदर्शन अच्छे नहीं होंगे,
इन 700 तो किसान उड़ा मरवा दिए। इस मोदी साहब ने भी जब किसान आंदोलन कर रहे थे 700 मरे 500 मान्या यू इतने नहीं मान्या, इतने मानस नहीं मरते, इतना सरकार मानती को ना और मरवाएगी भी भगत सिंह बनाओगी सारा ने और मानस मरवा गए और फिर यह फैसला कर लेगी। हैं 700 थोड़े आदमी हो जिनके घर बर्बाद हुए हैं, इन गदा का पाछे को ना मोदी का ना खट्टर गए, इन के बेरा क्यों कर घर बसे हैं। पंचायत में जो सरपंच फैसला करे इन बुलाइए कि तक को किसी फैसला कर देंगे, सारा दिन तो फैसला करने पर लाग रहे हैं। फिर गामा के काम कराने सरपंच के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इन्हें पता है बैठा दिए रंडे सारे गए, इन्हें को ज्ञान थोड़ी है कि भाई सामाजिक ज्ञान नहीं इन्हें, और सामाजिक ज्ञान बना मुख्यमंत्री ने इतने उद्देव को बैठाना नहीं चाहिए, इसने यू खट्टर साहब बैठा दिया मोदी साहब ने। इन्हें को देहाती ज्ञान नहीं, कहेगा ज्ञान नहीं, शासन चलाने का बेरा नहीं किसकी मान नहीं, नरबाग आदमी ले रहा सारे के सारे। हाँ किसकी मान नहीं, इन्हें ज्ञान कोई ना सरकार चलाने का। सर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज बोला है यहाँ पे नरवाड़ा में पहुंचे कि मतलब जो कुछ सरपंच है वो अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ सरपंच कोई नहीं लग रहा जी, एक भी सरपंच दिखा दो कोई अपना काम कर रहा हो, कोई स्टेटमेंट आप तो मीडिया वाले हो जी कि देखा है मैं काम कर रहा हूँ किसी काम का। ये झूठे आदमी हैं, इन जितनी झूठ कोई नहीं बोलता। ये भी कह दे कशाना गया है तो गणी हो जाएगी, हो लिए 5 साल हुआ तड़ा और गो दिए इनने कड़ा तो गणी होगी। ये तो झूठ बोल रहे हैं, रुपया लावे हैं, रुपया हम खरीदे अंडे हैं, कई जगह सरकार तोड़ दी, रुपया हम कितना बहु पैसा जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब पढ़ी लिखी दुनिया होगी है, इनको आगे दिखा देंगे भाई क्या होगा क्या नहीं। इन्हें तो सारी जिंदगी भी नहीं आने दे, बीजेपी नहीं आकर दी कदे भी सह जी भी चढ़ लिए। जो रावण वाला घमंड था वो इनका अब खत्म होने लाग लिया है, पूरे चढ़ लिए ये चढ़े 5 आदमी पड़ा बिक रहे। हाँ तो हमारी तो फिर भी आए अपनी नीतियां बदल ले सरकार, सरपंच की अहमियत समझ ले कि अहमियत है। एक राजीनामा नहीं हुआ, इन दबलाइयों की है गाँव की है, राजीनामा भी करा देते सरपंच के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। फिर भी हम सरकार तैयार रिक्वेस्ट करें तानाशाही रवैया छोड़ दे। जो 1994 का जो एक्ट है 29 शक्तियाँ इनकी सारी दिए था, ये सरपंच अपना काम कर ले और अपने गांव में को भलाई दे दे, इन्हें बुराई के मंडे ना मंडे। बिल्कुल हाँ धन्यवाद। तो ये देखिए मतलब अगर सरकार सरपंचों की बात नहीं मानती है तो सरपंचों की कड़ी चेतावनी है पूरे हरियाणा के सरपंचों की कि अगर सरकार ने सरपंचों की बात नहीं मानी तो मतलब विरोध चलता रहेगा और एक बड़ा आंदोलन होगा। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, सरपंच सही है या सरकार सही है? तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।